अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशद शाहिद है और आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राना शाहिद महमूद साहब और इनसे जानेंगे कि कल मियाँ साहब की आमद हुई और मियाँ साहब ने जलसा भी बड़ा अच्छा किया और बहुत से लोगों को उन्होंने खामोश करा दिया कि जो लोग कहते थे कि इनको तो ग्वाल मंडी से एक वोट भी ना डले। तो अब मियाँ साहब का कल पूरे पाकिस्तान से लोग आए उनके जलसे को, उनकी एक झलक देखने को। तो अब उन्होंने अपनी बहुत सी दिल की बातें की उस जलसे के अंदर। तो हम राणा साहब से उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मियाँ साहब के दिल में ऐसी क्या चीज़ें थी जो उन्होंने बताई हैं और जिसमें अवाम के लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। वो क्या था, वो हम राणा साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। आप सुनाओ, खैर खैरियत अल्लाह है का सब? करम। राणा साहब ये बताइएगा कि मियाँ साहब का कल जो जलसा हुआ बड़ा धूम धड़क्का हुआ, बड़ा एक ऐसा इस्तकबाल हुआ जो शायद बहुत कम लोगों के लिए होता है। तो मियाँ साहब उनमें से एक हैं जिनको पूरी दुनिया ने देखा, एक पूरी स्ट्रीमिंग मिली उनको। और बहुत से लोग कहते हैं कि 400 साल बाद तो नहीं आए, 4 साल बाद ही आए मियाँ साहब। तो पता नहीं वो क्या समझते क्या हैं कि ग्वाल मंडी से भी वोट ना डले, ये क्या चक्कर है राणा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात जो मैं कहता होता हूँ हमेशा, तरबियत की है। उन लोगों की तरबियत इस तरह की हुई है जी। कि हम ऐसे अफवाहें फैलाएं, हाँ जी। बेपर की उड़ाएं। जी। ठीक है, पहले तो यही कहते थे कि मियाँ साहब नहीं आ रहे, कब मियाँ साहब हम्म। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। कभी कह रहे थे कुछ हो रहा है, हाँ कभी जी। वो उनको जेल में जाना पड़ेगा, कभी वो उनको हमने लोगों डील करके आ रहे हैं, किस तरह हाँ करके। जी। ये जितना क्राउड था मियाँ साहब के लिए, हाँ जी। ये बताता है, कहता है कि वो डील करके आए थे। नहीं, ऐसा तो नहीं, लग तो नहीं रहा। ठीक है ना। फिर बात वो आ गई, एक और बात तरबियत की, कि उन लोगों ने जो अपने पैरोकारों की, अपने जो फॉलोअर थे, उनकी जो तरबियत का उसने जो बयानिया दिया हाँ जी, कि बिल्कुल। हम लोग अच्छी राह पे चलेंगे, पॉजिटिव हम्म। रहेंगे, हाँ जी, नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करेंगे, हम सबको मिलके साथ चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। ठीक है। और यही एक ऐसा आंसर है जो, चाहे खानदान हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई और जगह हो, एक स्टेट हो, वो जब तक एक दूसरे पे इन्हसार करके, एक दूसरे की बाहमी रफाकत से नहीं चलेंगे, तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। जब एक का मकसद हो कि इसकी टांग खींचें, ये मुंह के बल गिरेगा ड्राम करके, तो मैं वाह वाह वाह, मतलब वो जिस तरह मैं एक मिसाल भी दिया करता हूँ कि हमारे साथ वही हो रहा है कि बड़े भाई बताते हैं कि जापान में वो थे, तो वो कहते थे कि जहाँ कोई बंदा तेजी से जा रहा होता था, तो वो लोग पीछे पीछे हट जाते थे और वो उसको रास्ता दे देते थे कि यार शायद ये उसको पता नहीं क्या, कितनी ज़रूरत है, कितनी अर्जेंसी होगी, इसका रास्ता ना हम रोकें। हाँ जी। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब कोई जल्दी से भाग भी रहा हो, आ भी रहा हो, तो हम आगे में टांग उसके रख देते हैं। हम्म। वो गिरता है तो फिर हम ठट्ठा करते हैं। हाँ जी। और हमारे साथ मुल्क में भी यही ठट्ठा होता रहा जो मियाँ साहब ने बयान किया। हाँ जी। ठीक है। जो ही मुल्क टेक ऑफ की शक्ल में आता, जी। फिर आ जाता है जी ये मुझे पसंद नहीं, ये इसका चेहरा नहीं मुझे अच्छा लगता, ये बंदा बड़ा, इसका कद काठ बड़ा हो गया, ये मतलब सियासतदान है, ये कल को हमें जीने नहीं देंगे। जब हम्म। हमने अपने आप को बचाने के लिए, एक सरकारी मुलाजिम कोई भी हो, स्वाय पार्लियामेंट के जितने भी बाहर के अहदे हैं, वो सारे सरकारी मुलाजमत के हैं। हाँ जी। अगर वो ही कार खैर में जो मतलब एक चल रहा है एक निज़ाम सिस्टम, उसमें रखरंदाजी करेंगे, तो फिर निज़ाम जड़ाम करके गिरेगा। हम्म। यही मियाँ साहब ने इसका जिक्र किया। बिल्कुल। ठीक है। अब ये कभी जुडिशरी की तरफ से ये आता है कि जी जो हमारे मुंह से निकल गया वही कानून है, ये गलत है। हम्म। मैं इसको मानते ही नहीं। जो पार्लियामेंट है, हाँ जी। वो माँ है, हाँ जी, बिल्कुल वो और स्कूल में पार्लियामेंट ने ही तमाम अदारों को जन्म दिया है, हाँ जी। चाहे अदलिया है, चाहे फौज है, चाहे एग्जेक्टिव है, कोई भी हाँ है। जी। ठीक है। तो जब हम उस माँ की बात ही नहीं मान रहे, हाँ जी। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? हम्म। उसका हल ये किया कि हमने जो माँ की बातें थी, उसको सबसे पहले मियाँ साहब जो 90 में पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे,
उनका भी 2-2.5 साल के बाद चलता किया, फिर इसके बाद दोबारा आए, फिर उनको भी 1.5-2 साल बाद फिर चलता किया, ठीक है। और फिर जब तीसरी दफ़ा आए तो चौथा 4 साल भी करने नहीं दिए पूरे, और उनको चलता किया, हाँ जी, ठीक है। तो क्या इससे क्या हासिल किया हमने? बिल्कुल। मियाँ साहब ने यही कल फफोले, जो दिल के फफोले थे वही फोले उसने। उन्होंने कहा कि अगर हमें ये प्रॉपर तरीके से वक्त मिल जाता, जितनी स्पीड से हमने काम शुरू किया था, हम 20वीं बड़ी मैशत में जा रहे थे और हम 47 में खड़े हैं। ये किसका कसूर है? इसको एवेलुएट करना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो आइंदा के लिए उन्होंने जो अपना प्रोग्राम दिया, उन्होंने यही कहा मियाँ साहब ने कि हमने किसी से इंतकाम नहीं लेना। एक मैं ये कहता हूँ कि एक अच्छे लीडर की यही सबसे बड़ी खूबी है। ये नहीं होता कि अमेरिका में खड़े होकर मैं तेरा एसी भी उतरवा लांगा। ये कौन से मुल्क में बात कर रहे हैं आप? अपने मुल्क की बदखोही कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। घर की बातें जब घर में रहें तो ज़्यादा सेफ रहती हैं। हाँ जी, लेकिन हमने तो सबका ठट्ठा बेतौकीरी करनी थी, वो करते रहे। मियाँ साहब की देखे ना, मियाँ साहब की जब उनकी मिसेस जो थी वो हॉस्पिटल में थी, हाँ जी, वालदा उससे बात, वो जो उन्होंने बताया कि बात नहीं, एक सुबह हाँ ने जी, नहीं करने दी, करवाने दी, जो जिसको भी हदायत थी। एक वालिद को अपने हाथों से कब्र में नहीं उतार सके, हाँ जी, और एक माँ को अपने हाथों से लहद में नहीं उतार सके, तो उस बेटे की क्या जज्बात होंगे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। जब हम ये चीज़ें सोचते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम लोग इतने भी जालिम हैं। हमने अपने मुल्क के साथ खेला, लीडरों के साथ खेला, किसी को कत्ल करवा दिया, किसी को सरेआम उड़वा दिया। ये क्या किया हमने? मियाँ साहब ने इसी बातों का जिक्र किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम जो कुछ इन्होंने कर लिया, जो खो चुका, हम उसको एक जगह पर आके हम अपना जो आइन की बात है वो उसकी बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, और आइन के मुताबिक चलाएंगे। और मैं ये समझता कि जब तक ये मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, ये तरक्की नहीं कर सकता। हाँ और जी, ना कर, जितने हमसे बाद में उठने वाले, आज़ाद होने वाले मुल्कों ने कहाँ से कहाँ पहुंचे, इसलिए हुए हाँ जी, कि उन्होंने ये बदखुइयाँ नहीं की, ये ऐसे ऐसे मतलब क्या कहते हैं, ड्रामे नहीं किए, हाँ जी, ठीक है। अब ये देखें ना कि मियाँ साहब का जो वक़्त था, कितने साल, 90 से लेकर 2003 तक 30-35 साल का अरसा बनता है, हाँ जी, ठीक है। लेकिन उन्होंने हुक्मरानी कितनी देर की? हाँ, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 9-10 साल बस 9 होंगे, ज़्यादा से साल, ज़्यादा। 9-10 साल भी नहीं बनते। और जितनी दफ़ा आए, चाहे 2 साल के लिए आए, चाहे 1.5 साल के लिए, 3 साल, उन्होंने इतनी स्पीड से काम किया है जो कि पाकिस्तान के किसी के लीडर की नसीब में नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी ये कंटिन्यूटी इनकी 4 साल की हो जाती तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा इस वक्त बेरोजगार कोई नौजवान होता, वो ये रेडी और ये इतने मतलब महंगी बिजली खरीद रहा होता, महंगे चीज़ें। अब देखें ना, जो चीज़ 2017 में 35 रुपए की थी, वो उनकी मेहरबानी से कितनी कि बंदा चंगा नहीं लगता। हाँ जी, बड़ा सस्ता उनका उस टाइम तो होता था। हाँ जी, बिल्कुल देखे ऐसे ना, ही है। पेट्रोल भी सस्ता था, बिजली भी सस्ती थी, घी भी सस्ता था, सारी चीज़ें थी। तो मियाँ साहब को इसलिए नहीं चंगे लगते थे हाँ जी, कि मतलब गरीब आवाम की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो आइंदा का मंशूर पेश किया है, जो कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल का दिया, उन्होंने ये कहा कि हमने सिर्फ गरीब छोटे तबके लिए काम करना, इनको पाँव पे खड़ा करना, और नौजवानों के लिए ऐसी ऐसी स्कीमें शुरू करेंगे जिससे ये होगा कि ये मुल्क तरक्की करेगा। टेक्नोलॉजी में उनकी बात करते हैं, उन्होंने दीगर फॉरेन पॉलिसी के बाबत बात की। फिर उन्होंने ये समझने के अच्छे तल्लुकात की बात की, सबसे साथ मिलजुल के चलने की बात की। तो ये एक अच्छा जेस्चर था और अच्छा जेस्चर है। और इनका जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, और अगर उस पर अमल होता रहा, तो फिर ये चीज़ें जो हैं
उम्मीद है कि बिल्कुल बेहतर शक्ल में चली जाएंगी। बिल्कुल जी, इस तरह ही है कि अपना मियाँ साहब ने अपने बयानिए के अंदर भी बड़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई कि लोगों को बहुत से हलकों का जिनको उन्होंने जवाब देना था वो बड़े अच्छे अल्फाज में बड़ी मीठी शाइस्तगी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने जवाब दिया कि हमसे हमारा बयानिया पूछते हो तो देखो ऑरेंज ट्रेन देखो और जो है शहबाज स्पीड को देखो और बहुत से उन्होंने अपने कारनामों का बताया जो उन्होंने अंजाम दिए थे। बल्कि मैं तो जी जी, आपकी बात में एक लफ्ज़ ऐड करना है, शुगर कोटेड जो है वो चीज़ें उन्होंने हाँ दे जी, दी हैं और उसने बड़ा कुछ कह दिया है और बड़े प्यार से मीठे से ना, यही एक लीडर की खूबी होती है, बिल्कुल ऐसी है अपने जी, बयान भी कर जाए और अपने जो चीज़ें हैं वो उसमें बिल्कुल ऐसी है। ये है कि अपना देखते हैं अब ऊँट किस करवट बैठता है। मियाँ साहब आ गए हैं और जिन जिनको लगना था पता वो लग गया। और जिन लोग कहते थे कि जी इनको वोट भी नहीं डालेगा, इनके पीछे कौन बंदा निकलेगा, तो उन्होंने कल का जलसा भी देख लिया। तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे देखेंगे कि क्या हालात बनते हैं, किस तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।